हाँ, तो अब से थोड़ी देर पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे झामुमो के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान उन्होंने ईडी को, केंद्र सरकार को, बीजेपी को और तमाम लोगों को कहीं न कहीं एक तरह से उस पर निशाना साधने की कोशिश की है। तमाम कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से बड़ी संख्या में मौजूद थे और उनको सुनने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, उससे ये कहीं न कहीं पता चलता है कि इस भीड़ से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उत्साहित है। अभी भी ये भीड़ आप देखेंगे यहाँ पर मौजूद है, चूंकि स्कूल बस फंस जाने की वजह से उनको रास्ता क्लियर दिया जा रहा है और बच्चों की तकलीफ परेशानी ना हो, लिहाजा उनको कहीं न कहीं पास कराया जा रहा है। हमारे साथ मदन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। एक संबोधन से उन्होंने कई निशाने साधे, अगर समराइज करने की कोशिश करें तो मुख्यमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं? सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने एक तरह से चुनौती फिर से दी है कि अगर हमने गलती किया है तो फिर हमें गिरफ्तार करो, बल्कि हमें पूछने के लिए मत बुलाओ। तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री एक तरह से ये मन बना चुके हैं कि हम ईडी के बुलाने पर सीधे तौर पर नहीं जाएंगे, अगर ईडी की कार्रवाई करनी है तो हम तक पहुंचे। अब देखिए, हालांकि ये बातें कल से ही आ रही थी कि कानूनविदों के सलाह के बाद मुख्यमंत्री स्टेप लेंगे, और वही हुआ आज। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री ने अपना एक पक्ष भेजा है समय मांगने के लिए, या फिर कुछ बातें ऐसी रखी है जिससे कि ये हो सके कि अपना पक्ष जो है मुख्यमंत्री का वहां तक पहुंचे। अब वो जो 11 बजे का वक्त था वो तो बीत चुका है 11:30 का, और आज मुख्यमंत्री रायपुर भी जा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया है कि वो अपने गांव तक पहुंचकर ये मैसेज दें कि बीजेपी और ईडी जो है वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और इसी के तहत जो है पंचायत स्तर पर पहुंचकर ये मैसेज दें कि सरकार और मुख्यमंत्री को बदनाम करने की जो कोशिश है उसमें हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही सरकार का जो कार्यकाल 5 साल का है उसको भी हम पूरा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहने की कोशिश की कि गुजरात में चुनाव है, लिहाजा वहां के आदिवासी समाज को उन्होंने बताया कि आप सतर्क रहें और एक भी सीट जो आदिवासी बाहुल्य है उन सीटों पर बीजेपी कब्जा नहीं करे। यानी कि रांची से बैठ करके गुजरात के जो आदिवासी मतदाता उनको साधने की कोशिश की है। ये क्या सीधे सीधे अब ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है? बिल्कुल, देखिए, अब ये लड़ाई जो है सीधे सामने से हो रही है, और इसलिए एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने देश स्तर पर आदिवासियों को एक मैसेज दिया है कि वो बीजेपी को वोट न करे। खास करके जो अभी गुजरात में चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी को इग्नोर करने के लिए, यानी कि जिस तरह से आदिवासी के बेटा को परेशान करने की कोशिश हुई है वो एक मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री ने किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैसेज था सीधे तौर पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं को देने का था कि अगर कोई परिस्थिति बनती है ऐसी कि ईडी उन पर जो है अपना शिकंजा कसता है तो उसके बाद वो कार्यकर्ता सड़क पर भी उतर सकते हैं। खास करके बीजेपी के जो कार्यकर्ता या बीजेपी के जो कार्यक्रम हैं इसी भ्रष्टाचार को लेकर के 4 तारीख से जो शुरू होने हैं उस पर उन्होंने कहा है कि वो चुन चुन कर देखे कि कौन लोग हैं वो। तो इससे एक सीधे तौर पर आमने सामने की स्थिति बनी है कि अगर सरकार को बदनाम करने की या अपदस्थ करने की कोशिश होती है, राज्यपाल पर भी उन्होंने निशाना। यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि राज्यपाल को लेकर के, अलग राज्यपाल के जो भवन है बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, यहाँ से सीधे आवाज वहां तक जा सकती है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो बता रहे हैं कि ये साजिश रची जा रही है, एक षड्यंत्र है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है क्या कि राजभवन भी उसमें शामिल है? देखिए, राजभवन में वो साफ तौर पर राज्यपाल भी कई बार लिफाफे को लेकर के बयान दिए हैं। तो इस तरह से हम अगर देखें तो वो उन्होंने कहा कि पहला देश का मुख्यमंत्री ऐसा होगा कि वो जाकर कहते हैं कि जो भी गुनाह किया उसकी सजा दो हमें, लेकिन राजभवन से अभी तक लिफाफे खोले नहीं जाते हैं। तो ये जो है एक तरह से बीजेपी की साजिश का ही हिस्सा है ये भी, कि कुछ नेता राजभवन में भी रात बिताते हैं, ईडी कार्यालय में रात बिताते हैं, सीबीआई के कार्यालय में रात बिताते हैं, प्रधानमंत्री के घर में रात बिताते हैं। तो सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना है जेएमएम का, और मुख्यमंत्री का एक संदेश था अपने कार्यकर्ताओं को कि आने वाले दिनों में जो चुनौती सामने आने वाला है उसका वो किस तरह से मुकाबला करेंगे। और ये जो भ्रष्टाचार के आरोप का दाग इन पर लगाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। अब अभी जो
मुख्यमंत्री का पूरा गेस्चर था, जो उनका फिजिकल अपीयरेंस था, वो क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज को बता रहा था कि क्या वो कॉन्फिडेंट हैं या परेशान हैं या चिंतित हैं, या वो कहीं ना कहीं चीज़ों को और अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने अपना संबोधन दिया है, लोगों को मैसेज देने की कोशिश की, उससे ये लगा है कि हेमंत सोरेन जो है वो डरने वाला नहीं है। परिस्थितियां जैसी भी हो उनका वो सामना करेंगे। और जिस खनिज की बात की जा रही है, उस पर उन्होंने कहा कि 20 वर्षों तक जिस तरह से बाहरी लोग यहाँ लूट रहे थे, उनका जब हम वो लूटना बंद करा रहे हैं, जो उनका कब्जा है उसको दूर कर रहे हैं, तब वो हमको इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अब झारखंड में झारखंडियों का चलेगा, बाहरियों का नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री अब आपको 1932 का खतियार और ओबीसी आरक्षण देने जा रहे हैं। तो ये क्या आप विशेष सत्र से पहले, कैबिनेट की बैठक से पहले तमाम चीजों को आप जाहिर कर दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम उनके लिए खड़े हैं? बिल्कुल। अब देखिए, ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से है कि सरकार पर अगर किसी तरह का संकट आता है, तो जो उनका चुनावी एजेंडा है, जो उनका मैनिफेस्टो में था, उन तमाम वादों को पूरा कर लें, ताकि आने वाले दिनों में लोगों की शिकायत न रहे। और इसी के तहत वो कह रहे हैं कि 40 वर्षों तक लड़ाई लड़के शिबू सोरेन ने झारखंड राज दिया, तो हम अब झारखंडियों को 1932 का खतियान देंगे। तो ये तमाम चीजें पॉलिटिकल है। आप इसको इस तरह पर देख सकते हैं कि सभी अपने अपने हिसाब से चीजों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि 1932 लॉलीपॉप है इस सरकार का, वहीं दूसरी तरफ अब हेमंत सोरेन ये कोशिश करेंगे कि इसको एक मूर्त रूप दे करके अपना एक ये मैसेज देने का कोशिश करें कि हमने प्रयास किया था। तो ये क्या माना जाए, आज तो पहला समन था, वो नहीं गए। अब जिस तरह मुख्यमंत्री भाषा और उनकी शब्दावली है, वो ये कहीं न कहीं बताता है कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर तो जाने वाले नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने अगर कोई गलती की है तो उनको अरेस्ट किया जाए। ये सीधे सीधे केंद्रीय जांच एजेंसियों को सीधा चैलेंज है। तो अब क्या एजेंसियां और सख्त हो सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, ये चीजें हैं कि वक्त का फायदा सब उठाता है। हम ये कह सकते हैं कि अभी का जो वक्त है उसमें ईडी सीधे कार्रवाई नहीं करती है, और 3 समन जो जानकारी है उसके हिसाब से 3 समन दिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी जो अधिवक्ता है उनके माध्यम से अपनी बातें रखी जाती है। तो फिलहाल जो प्रक्रिया है वो मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं कि वो कानूनविदों से सलाह लेकर के जो एक अधिक से अधिक अवधि हासिल की जा सकती है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर ईडी कार्रवाई करने के लिए इनके समन का अगर वो जवाब नहीं देते हैं या उपस्थित नहीं होते, तो ईडी फिर कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र होती है। तो फिर लास्ट में अगर हम इसको समराइज करना चाहें, तो ये जो क्या शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे हम देख सकते हैं? शक्ति प्रदर्शन और पूरे राज्य स्तर पर एक मैसेज देने की कोशिश है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमें सिर्फ फंसाया जा रहा है, हमें भ्रष्टाचार हम पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी मैसेज को अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स तक पहुंचाने की कोशिश जेएमएम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। बहरहाल तमाम चीजों पर बातचीत हुई और मुख्यमंत्री के संबोधन को भी आप तमाम लोगों ने सुना है, देखा है। मुख्यमंत्री ने कहीं न कहीं एक मंच के माध्यम से कई लोगों को निशाना साधा है। सबसे पहले उनके निशाने पर केंद्रीय जांच एजेंसियां, खास करके ईडी है, दूसरे में केंद्र सरकार बीजेपी है, और तीसरे में राजभवन है, राज्यपाल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक षड्यंत्र का हिस्सा इन तमाम लोगों के मिलकर के षड्यंत्र बनाया गया है, एक षड्यंत्र रचा गया है, एक साजिश रची गई है, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत काम किया जा रहा है, जिसके वजह से ही उन्हें आए दिन इस तरह की परेशानियों को मुब्तला करने की कोशिश हो रही है। हालांकि उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को कहा कि आप अलर्ट मोड में रहें, तैयार रहें, किसी भी राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें, और जो साजिश और जो कंस्पिरेसी उनके खिलाफ रची जा रही है उसको गांव-गांव तक, उसको पंचायत तक पहुंचाएं और ये बताएं कि किस तरह केंद्र सरकार और बीजेपी उनके खिलाफ साजिश रच रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहीं न कहीं एक मन से कई चीजों को, कई प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है, लेकिन सबसे हार्श लैंग्वेज उन्होंने ये कहा है कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है, तो उनको समन ना किया जाए, उनसे पूछताछ ना की जाए, उनको सीधे सीधे अरेस्ट किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, तब आप झारखंड की जनता की ताकत और कुव्वत देखेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री खुद निकलते हैं, अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सामने इन तमाम विषयों को रखते हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की अगली जो स्टेप क्या है, अगला कदम क्या है, उनका अगला नजरिया क्या है, क्या फिर वो समन जारी करते हैं, क्या मुख्यमंत्री फिर स्टेप क्या लेते हैं, क्या ये मामला कोर्ट के दरवाजे पर जाता है, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन कुणाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जो आपको पसंद आए आदित्य सेल्स में वो सभी आपको मिल जाए। दिवाली और धनतेरस के शुभ अवसर पर सैमसंग, सोनी, एलजी, हायर, बजाज, वर्लपूल, एमआई सहित सभी रेप्यूटेड ब्रांडेड कंपनीज के टीवी, होम थिएटर, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए पधारें आदित्य सेल्स।
deals in multi-brand electronics items.